मनोज जी, इस सभागार में उपस्थित विभागों के विभागाध्यक्ष, डीन, फैकल्टीज के बंधुगण तथा आत्मीय छात्र एवं छात्राओं, सर्वप्रथम मैं विश्वविद्यालय के बंधुओं को ऐसे विषय पर कार्यक्रम रखने के लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने स्वामी जी के जीवन के ऐसे गंभीर विषय पर हम सब लोगों के सामने विमर्श का कार्यक्रम रखा है। बंधुओं, अपने देश के बारे में जब हम विचार करते हैं, अपना देश का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। एक कवि के शब्दों में कहना हो तो वे कहते हैं, सत सत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता, वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन में, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। सब प्रकार की प्रतिकूलताओं के बावजूद दुनिया को दिशा देने वाला अपना प्यारा हिंदुस्तान भारतवर्ष रहा है। बंधुओं, यह भारतवर्ष इस प्रकार से क्यों रहा है? तो समय समय पर इस देश के अंदर ऐसे महापुरुषों का आविर्भाव हुआ है। जब देश गुलामी के घन अंधकार में डूबा हुआ था, देश अपने स्वत्व को खो चुका था, स्वाभिमान नाम की कोई चीज शेष नहीं रही थी, ऐसे समय स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है। और उस समय की परिस्थिति को उन्होंने सब प्रकार से परिभ्रमण करके पूरे देश के अंदर घूम करके उन्होंने देखा भी, अनुभव भी किया। 1893 को शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में 11 सितंबर को जब उन्होंने भरी सभागार में कहा, अमेरिका वासी मेरे भाइयों एवं बहनों, पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। एक अनाम युवक दूसरे दिन ही सारी दुनिया का चहेता बन गया। सारे अखबारों ने छापा, हिंदू मां का भैया स्वामी विवेकानंद। ऐसे स्वामी विवेकानंद, कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर कहा करते थे, यदि भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद जी को जानो, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ो। सुभाष बाबू कहा करते थे कि यदि स्वामी जी जीवित होते तो मैं उनके चरणों पर बैठकर उनकी शिष्यता ग्रहण करता, उनके जीवन के अनुसार सब प्रकार के अपने कर्तव्यों को निभाता। चाहे जगदीश चंद्र बसु हो, चाहे कितने भी क्रांतिकारी हो, सब लोगों ने स्वामी जी के जीवन से प्रेरणा प्राप्त की है। अभी अभी हमारे कुलपति महोदय भी कह रहे थे कि उनके जीवन में भी जो भी आज कुछ है, स्वामी विवेकानंद जी के कारण है। ऐसे अनेक लोग हैं आज भी देश के अंदर जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा ली है, आज भी दे रहे हैं, हम सब भी दे सकते हैं। इसलिए आप सब बंधुओं से बहुत विनम्र पूर्वक प्रार्थना है, स्वामी विवेकानंद जी को जरूर पढ़ें। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को, उनके 12 जनवरी के दिन को युवा दिवस क्यों कहते हैं? बंधुओं, युवाओं के अंदर रिस्क लेने की ताकत होती है, चैलेंज को स्वीकार करता है। युवक हार जाते हैं, लेकिन यौवन कभी न हारा। एक निमिष की बात नहीं है, चल संघर्ष हमारा। पृथ्वीराज की आंखें जाती, स्वप्न उनके जाते, भर जाते हैं घाव, दाग पर सदा अमिट रह जाते। मृत में जीवन और जीवितों में ज्वाला सुलगाती, भ्रष्ट भग्न
के मंदिर को पुनः पवित्र बना दिया। जो भ्रष्ट भग्न मां के मंदिर को भी इस प्रकार ऊंचाई प्रदान कर सकता है, उसको पवित्रता से भर सकता है, वह वास्तविक युवा है। ऐसे युवाओं के लिए उनका संदेश, उनका जीवन है। बंधु, आज का विषय जो है वह गंभीर विषय है, विज्ञान का विषय, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ विषय। मैं गणित का विद्यार्थी रहा हूं, विज्ञान का छात्र रहा हूं, पढ़ता रहा हूं, आज भी विद्यार्थी हूं। संस्कृति और विज्ञान दोनों का संलयन, फ्यूजन। जब संस्कृति की बात करते हैं तो हर एक देश का एक दर्शन होता है, दर्शन के आधार पर संस्कृति का गठन होता है। दुनिया के अनेक राष्ट्र हैं, हर एक देश का दुनिया को देखने का एक व्यू होता है, जिसको कहते हैं वर्ल्ड व्यू। वर्ल्ड व्यू के आधार पर उस देश की दृष्टि बनती है। वर्ल्ड व्यू डिसाइड्स गोल ऑफ लाइफ, goal of life decides style of life, style of life decides habits, habits decides wants and needs, wants and need decides services and requirements, and they decided technology and other things। दुनिया के अनेक राष्ट्र इसके आधार पर उसके चिंतन, उनके दर्शन विकसित हुए। भारतवर्ष के बारे में जब हम विचार करते हैं तो यहाँ के दार्शनिक अवधारणाएं क्या रही है, जिसके आधार पर संस्कृति और जीवन मूल्य विकसित हुए। मैं मोटे तौर पर 5 बातें बताता हूँ। पहली बात, संपूर्ण पृथ्वी के अंदर, सबके अंदर एक ही तत्व है, एक ही चैतन्य है। हमारे यहाँ कहा सर्वभूतेषु ये नैकम्, सब के अंदर एक ही चैतन्य है, एक ही आत्म तत्व है, अलग अलग नहीं है। हमारे यहाँ भगवत गीता में भी कहा गया है, अध्याय 7 में श्लोक क्रमांक 11 में, बहुनाम जन्मना मन्ते ज्ञानवन्ते प्रपद्यत वासुदेव सर्वमिति स महात्मास्तु। सब जगह वासुदेव है, वासुदेव अर्थात भगवान श्री कृष्ण। कहीं कहीं पर कहा ईशावास्य विदम सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत्, सब जगह है। चैतन्य का कहीं न कहीं अंश विद्यमान है। और अपने यहाँ तो सर जगदीश चंद्र बसु ने इसको सिद्ध भी किया। एशियाटिक सोसाइटी में जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्होंने कहा, देखो भाई ये पौधा है, इसको जहर का इंजेक्शन दूंगा तो ये मर जाएगा। हार्टो नाम के वैज्ञानिक, जब उनको कहा गया कि आप सुनने के लिए चलेंगे, तो उन्होंने कहा मेरा दिमाग अभी ठीक है, मैं ऐसे फालतू बातों को सुनने के लिए नहीं जाता। उनके मित्र ने कहा, अरे भाई चलो, भारत का वैज्ञानिक आया, सुन भी लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। आ गए। सर जगदीश चंद्र बसु जो बता रहे थे, ये जो देखो पौधा है, इसको जहर का इंजेक्शन दूंगा, मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक लैब का कर्मचारी एक जहर की शीशी लेकर के आया, जगदीश चंद्र बसु ने उसको इंजेक्ट किया, पौधे को लगाया, पौधा मरा नहीं। सब सभा के अंदर उसकी मजाक उड़ाने लगे, खिल्ली उड़ाने लगे। जगदीश चंद्र बसु ने कहा, यदि इस जहर की शीशी से पौधा नहीं मरता है, मुरझाता नहीं है, तो मैं भी नहीं मरूंगा। जहर की शीशी खुद उसने उड़े लिया, पी लिया। लैब का कर्मचारी दौड़े दौड़े आया, सर वो जहर की शीशी नहीं थी, जहर की शीशी बदल गई, ये जहर की शीशी ये। दूसरी शीशी लाया, उसमें इंजेक्ट करके जैसे ही पौधे को लगाया, पौधा मर गया। हर एक के अंदर एक ही चैतन्य है। इतना ही नहीं तो जगदीश चंद्र बसु को तो एकदम आश्चर्य हुआ जब एक धातु के अंदर करंट प्रवाहित किया और लगातार प्रवाहित होता रहा, तो देखा कि उल्टा मीटर थोड़ा विक्षेप कम हो गया। थोड़ी देर उसको विश्राम दिया गया, फिर से करंट प्रवाहित किया गया, उल्टा मीटर का विक्षेप फिर से बढ़ गया। जगदीश चंद्र बसु को अपने आप पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन धातु के अंदर भी चेतना होती है, धातु के अंदर भी प्राण होता है। तो सबके अंदर एक ही चैतन्य है, कहीं आउटर है, कहीं इनर्ट है, इतना ही, लेकिन सबके अंदर एक ही है।
संस्कृति का पहला। दूसरा है, हम सब जानते हैं व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा उसको परिणाम मिलता है। पुनर्जन्म का अपने यहां सिद्धांत है। कर्म जैसा भी करेगा, चाहे अच्छा कर्म करे बुरा करे, अच्छा कर्म अच्छा परिणाम देगा। आग से खेलोगे तो नुकसान होगा, आप फूल को पकड़ोगे तो उसका परिणाम होगा। कर्म जैसा भी करो उसका परिणाम होना ही होना है। तो पुनर्जन्म का अपने यहाँ सिद्धांत बताया गया है। वासांसि जीर्णा यथा विहार नवानि करना नरोपराण तथा शरीराय विहार। तो जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को शरीर धारण करता है, अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वैसे ये शरीर भी नए शरीर को, आत्मा भी नए शरीर को धारण करता जाता है। जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पर फिर से उसका जन्म होता जाता है। अच्छा कर्म किया और अच्छा जन्म और अच्छा जन्म, इस प्रकार से होता है। एक तीसरी बात है, संस्कृति का जो आधार है वो है विविधता में एकता। हमारे देश का बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है। आकाश से पानी गिरता है, कहीं नदी में जाता है, कहीं नालों में जाता है, अंततोगत्वा सब समुद्र में जाता है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशव प्रतिगच्छति। सब एक ही दिशा में भगवान विष्णु को प्राप्त हो। दिल्ली जाना है, सबके रास्ते अलग अलग हो सकते, सबके मार्ग अलग अलग हो सकते, लेकिन गंतव्य एक है। गंतव्य के लिए झगड़ा नहीं है। गीता में कहा है, यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो भक्त मेरी जिस रूप में आराधना करें, कोई बाल कृष्ण के रूप में तो मैं उसको बाल कृष्ण के रूप में दर्शन दूंगा, कोई सुदर्शनधारी कृष्ण के रूप में मेरी आराधना करेंगे तो मैं उसको सुदर्शनधारी कृष्ण के रूप में उनको दर्शन दूंगा। जैसे जिस रूप में वो मेरी आराधना उपासना करेगा उसको उसी रूप में दर्शन। एक चौथी बात जो है वो है एक दूसरे के पूरक हैं। हम सब, कोई भी किसी का अलग से कोई ये नहीं हो सकता, सब एक दूसरे के पूरक हैं। हम सब जानते हैं देवा भागम यथा ने देवा भावयन्ति परस्परम भावयन्ति श्रेय परम वाप्स्यते। जैसे अन्न से क्या होता है, अन्न से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, एक चक्र चलता है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म संभवः। एक चक्र चलता है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग अस्तित्व नहीं है, सब एक दूसरे के परस्पर सहयोगी हैं, परस्पर पूरक हैं। और एक पांचवा जो है, जो संस्कृति का हमारा दर्शन का आधार बनता है, वह है धर्म आधारित काम और अर्थ की प्राप्ति। ये 5 बातें हैं, इसके आधार पर जीवन मूल्य। जब हम स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो में सुनते हैं, शिकागो में उन्होंने कहा, अमेरिका वासी मेरे भाइयों बहनों, इसके पहले तो बहुत से लोगों ने कहा था, लेकिन इतनी ताली तो नहीं बजती। लेकिन जब स्वामी जी ने कहा अमेरिका वासी मेरे भाइयों बहनों, तो तालियों से गूंज गया। क्यों? स्वामी विवेकानंद जी पहले वक्ता नहीं थे भाइयों और बहनों के, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में उसको अनुभूत किया था। उन्होंने अनुभव किया था सबके अंदर एकात्म तत्व है। इसलिए अमेरिका में जब उन्होंने कहा अमेरिका वासी सारे जो भी है भाइयों और बहनों, तो उस समय सारे सभागार के अंदर तालियों की गड़गड़ाहट हुई, गूंज गया। स्वामी जी उसके बारे में भगनी निवेदिता कहती है, स्वामी जी कौन थे? तो घनीभूत भारत थे, कंडेंस्ड इंडिया। और वो कहती हैं कि भारत उनके हृदयों में धड़कता था, उनके नाड़ियों का स्पंदन था, उनके रक्त और मज्जा से अभिव्यक्त होता था।
भारत उनके दिन का स्वप्न था तो रात का दुखद स्वप्न था। और अंत में वो कहती है, he was India, he was Bharat. The very symbol of her spirituality, her purity, her wisdom, her power, her vision and her destiny. सब दृष्टि से स्वामी विवेकानंद जी भारत को अभिव्यक्त करते थे। भारत को अभिव्यक्त करते थे यानी क्या है? भारत उनसे अभिव्यक्त होता था यानी क्या है? ये सारे दर्शन, जीवन मूल्य सब उनसे अभिव्यक्त होता था। और शायद यही कारण था कि स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका में किसी धनी मानी परिवार के यहाँ रुके थे तो रात वो सो नहीं सके थे। उनका तकिया आंसुओं से भीग चुका था। गृह स्वामी ने कहा, स्वामी जी आप रात में सो नहीं सके, क्या बात है? उन्होंने कहा, यहाँ का सब वैभव देखकर, विलासिता देखकर मुझे भारत के अपने दीन बंधुओं की स्मृति हुई, इसलिए मैं रात में उनके स्मृति में सो नहीं सका। गिरीश चंद्र घोष, स्वामी विवेकानंद जी जब कक्षा ले रहे थे वेदांत की, वहां पर गए गिरीश चंद्र घोष, उन्होंने कहा, क्यों रे नरेंद्र ही कहा करते थे क्योंकि उनके गुरु थे। मैं अभी कलकत्ता के अमुक मोहल्ले से आ रहा हूँ, एक महिला विलाप कर रही थी, भूख से व्याकुल थी, क्या तुम्हारे वेदांत में उनके लिए कोई उपाय है?